दोस्तों, ये वही लम्हा है जिसका इंतजार पाकिस्तान के हर क्रिकेट प्रेमी को था और अब वो लम्हा आ गया है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो कुछ हुआ उसे भुलाया नहीं जा सकता, जब पाकिस्तान को उसी की सरजमीन पर उसके खून से भीगे हुए क्रिकेट मैदानों में बांग्लादेश ने न सिर्फ हराया बल्कि सीरीज में ऐसा व्हाइट वॉश दिया कि पूरी क्रिकेट दुनिया की निगाहों में पाकिस्तान क्रिकेट अपने सबसे निचले स्तर पर जा पहुंचा। उस दिन के बाद से ही कहा जा रहा था कि अब पीसीबी में भूचाल आएगा। पर्दे के पीछे खबरें उड़ रही थीं कि चीफ्स अपनी कुर्सियां छोड़ने को मजबूर हैं, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि पीसीबी इतने बड़े स्तर पर बदलाव करेगा। और फिर वो हुआ जिसने सच में पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। अभी कुछ देर पहले पीसीबी ने एक ऐसा बम गिराया है जो सीधे उन लोगों के सीने पर लगा है जो सिर्फ नाम के दम पर टीम में जगह बनाते थे। उस बम की तासीर कुछ ऐसी है कि अब तक जितनी भी बड़ी बेइज्जतियां पाकिस्तान को मिली थी, उसका जवाब शायद इसी टीम के जरिए दिया जाएगा। बांग्लादेश के खिलाफ व्हाइट वॉश के ठीक बाद पीसीबी ने वही किया जिसकी हिम्मत शायद पिछले कई सालों में किसी ने नहीं की थी। आने वाली 3 मैचों की ओडीआई सीरीज के लिए जहां ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का दौरा कर रहा है, पीसीबी ने 15 सदस्यीय एक ऐसी टीम का ऐलान किया है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा लग रहा है मानो पुरानी व्यवस्था का तख्ता पलट दिया गया हो। इस टीम में वे चेहरे हैं जिन्हें या तो आपने कभी बड़े स्तर पर नहीं देखा या जिन्हें हमेशा नजरअंदाज कर दिया जाता था। और सबसे बड़ी बात, ये टीम एक ऐसे कप्तान के हाथ में है जो अपने आप में एक तूफान है। जी हां, शाहीन शाह अफरीदी को पाकिस्तान का नया ओडीआई कप्तान बनाया गया है। वही शाहीन जो अपनी पहली ही गेंद पर बल्लेबाजों की नींद उड़ा देता है। वही शाहीन जिसकी रफ्तार और आक्रामकता से दुनिया के बड़े से बड़ा बल्लेबाज थरथरा जाता है। और अब उसी शाहीन की कप्तानी में तथाकथित पर्ची प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। वे खिलाड़ी जिनका चयन सिर्फ नाम, चेहरे या सिफारिशों के आधार पर होता था, अब उल्टा कोई नामो निशान नहीं है। इसके बदले में 6 से 7 ऐसे धमाकेदार युवा टैलेंट को टीम में शामिल किया गया है जिनके नाम सुनकर खुद ऑस्ट्रेलियाई खेमे में हड़कंप मच गया है। कहा जा रहा है कि कंगारुओं की नींद इन युवा शेरों के नाम से ही उड़ गई है। खबरें हैं कि ऑस्ट्रेलियाई कोचिंग स्टाफ ने इन युवाओं के डोमेस्टिक रिकॉर्ड देखे तो उनके माथे पर पसीना आ गया। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ घरेलू स्तर पर चमकने वाले खिलाड़ी हैं, बल्कि इनमें वो दम है कि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी तुरंत कमाल कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये सीरीज शुरू कब होगी, कौन से स्टेडियम इन धमाकेदार मुकाबलों की मेजबानी करेंगे और वो कौन सा निडर युवा खिलाड़ी है जो पाकिस्तान क्रिकेट का नया चेहरा बनने के लिए तैयार है। आज का ये वीडियो बहुत लंबा, बहुत डिटेल्ड और हर पहलू से भरपूर होने वाला है। इसमें हर खिलाड़ी के आंकड़े होंगे, उनकी उपलब्धियां होंगी, उनके डोमेस्टिक स्टैट्स होंगे और पूरी कहानी होगी कि कैसे इस टीम का निर्माण हुआ। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक सीरीज नहीं है, ये बदला लेने का समय है। ये बांग्लादेश से मिले उन गहरे जख्मों को भरने का समय है जिन्होंने पूरे देश को शर्मसार कर दिया था। और इस बार उस बदले की आग में ऑस्ट्रेलिया जलेगा। हाँ, ऑस्ट्रेलिया अब पाकिस्तान का दौरा कर रहा है और ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तानी टीम खुद को पूरी तरह से तोड़कर नए सिरे से खड़ा कर रही है। 30 मई से ये 3 मैचों की हाई वोल्टेज ओडीआई सीरीज शुरू होने वाली है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार मैच आपके अपने शहरों में हो रहे हैं। पहला ओडीआई मैच 30 मई को रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये वही मैदान है जिसे बल्लेबाजों के लिए जन्नत कहा जाता है। यहाँ की पिच पर गेंद बल्ले पर बिल्कुल नहीं रुकती, बल्कि बल्लेबाज आसानी से शॉट खेल सकते हैं। यहाँ हाई स्कोरिंग थ्रिलर लगभग तय होते हैं और जब इस मैदान पर शाहीन, हारिस रऊफ और ये युवा पेसर गेंदबाजी करेंगे तो दृश्य कुछ और ही होगा। दूसरा ओडीआई मैच 2 जून को लाहौर के ऐतिहासिक गद्दाफी स्टेडियम में होगा। ये वही स्टेडियम है जहां परंपरा और आधुनिकता का संगम देखने को मिलता है। और तीसरा, अंतिम और संभवतः निर्णायक ओडीआई मैच 4 जून को फिर से लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में ही खेला जाएगा, जहां सीरीज की किस्मत का फैसला होगा। यानी सिर्फ 6 दिनों के अंदर 3 धमाकेदार मैच और उसके बाद शायद पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा के लिए बदल जाए। अब सीरीज से पहले बहुत कम समय बचा है और इसी कम समय में पीसीबी ने ये ऐतिहासिक फैसला लिया।
उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि उन्हीं थके हुए, बूढ़े और लगातार फेल हो रहे खिलाड़ियों के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मतलब होगा और भी ज्यादा शर्मिंदगी। अगर वही टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने आती तो नतीजा कुछ और ही होता और उस नतीजे की जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता था। इसलिए उन्होंने टीम का चेहरा पूरी तरह से बदलने का फैसला किया। और अब बात करते हैं पीसीबी की चुनी हुई उस 15 सदस्यीय टीम की जिसने हर किसी को चौंका दिया है। इस टीम में अनुभव को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया गया है, बल्कि एक्सपीरियंस सितारों को एक्साइटिंग यंग ब्लड के साथ बखूबी मिलाया गया है। सीनियर कोर में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे दिग्गज शामिल हैं। ये दोनों वो बैटिंग लाइनअप की बैकबोन हैं जिनके कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। बाबर आजम, जिसे दुनिया का सबसे खूबसूरत बल्लेबाज कहा जाता है, वो क्रीज पर जैसे ही खड़ा होता है लगता है मानो कोई कलाकार अपनी कृति बना रहा हो। और मोहम्मद रिजवान, जो विकेट के पीछे तो चूहा है ही, साथ ही मैच के कठिन परिस्थितियों में भी टीम को संभाल सकता है। उनके साथ फखर जमान हैं, जो दुनिया के सबसे खतरनाक और वाइड बॉल ओपनर्स में से एक हैं। जब फखर जमान चल पड़ता है तो कोई भी गेंदबाजी आक्रमण टिक नहीं पाता। वो गेंद को ऐसे उछालता है कि गेंद सीधा गैलरी में जाती हुई दिखाई देती है। स्पिन डिपार्टमेंट की कमान अबरार अहमद को सौंपी गई है, जिनकी गूगली और लेग स्पिन देखते ही बनती है। सलमान अली आगा एक बेहतरीन ऑलराउंडर हैं, जो मिडिल ऑर्डर को मजबूती देते हैं और गेंद से भी कारनामे कर सकते हैं। उस्मान खान, जिसकी पावर हिटिंग ने पीएसएल में कई टीमों को रुलाया है, वो भी इस बार टीम का हिस्सा है। ये सब एक्सपीरियंस खिलाड़ी इस टीम को वो स्थिरता देंगे जिसकी युवा टीम को अक्सर जरूरत होती है। लेकिन दोस्तों, इस टीम की असली जान, असली हथियार वो यंग टैलेंट हैं जिन्हें पीसीबी ने सीधे डोमेस्टिक क्रिकेट से चुनकर इस बड़ी जंग में उतार दिया है। ये निडर लड़के अकेले ही मैच का रुख मोड़ सकते हैं। आइए मैं आपको एक एक करके इन जबरदस्त युवाओं से मिलवाता हूं। पहला नाम है माज सदाकत, एक शानदार लेफ्ट आर्म स्पिन ऑलराउंडर जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी गेंदों से दिग्गज बल्लेबाजों को परेशान किया है। लेकिन वो सिर्फ गेंदबाज ही नहीं है, बल्कि एक लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए जरूरत पड़ने पर ताबड़तोड़ रन बना सकता है। उसके साथ अरफात मिन्हास, एक और बाएं हाथ का स्पिनर जिसकी बल्लेबाजी में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिला है। इन दोनों में वो क्षमता है कि ऑस्ट्रेलिया के दाएं हाथ के बल्लेबाजों को लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ घुटने टेकने पड़ सकते हैं। अब बात करते हैं साहिबजादा फरहान की। दोस्तों, डोमेस्टिक क्रिकेट के इस बादशाह ने पिछले 2 वर्षों में रनों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। उसकी बल्लेबाजी देखकर लगता है मानो वो रन बनाने ही के लिए बना हो। एक के बाद एक सेंचुरी, एक के बाद एक बड़ा स्कोर, और इस बार उसे टॉप ऑर्डर में पूरा मौका मिलने की उम्मीद है। यानी वो शायद फखर जमान के साथ पारी की शुरुआत करता दिखे, और अगर ऐसा हुआ तो कंगारू गेंदबाजों के लिए मुसीबत और बढ़ सकती है। अब्दुल समद, दोस्तों, ये वो नाम है जिसने अपने बड़े बड़े छक्कों से सिलेक्टर्स को हैरत में डाल दिया था। अब्दुल समद शुद्ध पावर हिटर है। उसके बल्ले में इतनी ताकत है कि वो अच्छी गेंदों को भी सीमा रेखा के पार भेज सकता है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो आखिरी ओवरों में टीम को 40 से 50 रन दिला सकता है। ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज उसकी पावर हिटिंग को देखकर पहले ही घबराए हुए हैं। फिर आता है सुफियान मुकीब, एक बिल्कुल नया और अनोखा स्पिनर जो लेफ्ट आर्म चाइनामैन गेंदबाजी करता है।